नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हर साल माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन अयोध्या नरेश भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस वजह से इस तिथि को विवाह पंचमी या राम सीता के विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस साल विवाह पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। हालांकि ये दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल इसके पीछे मान्यता ये है कि भगवान राम से विवाह के पश्चात माता सीता को वनवास जाना पड़ा था, इसीलिए यह इस दिन मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। लेकिन विवाह पंचमी पर कुछ खास उपाय करके आप अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इसके अलावा मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं और किसी कारणवश देरी हो रही है, उनके लिए भी ये बेहद खास मौका साबित हो सकता है। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 27 नवंबर के दिन रविवार को शाम 4:25 पर हो रहा है। तिथि का समापन 28 नवंबर दोपहर 1:35 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि की माने तो विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार विवाह पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:29 से लग रहा है, जो अगले दिन 29 नवंबर को सुबह 6:55 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होता है। ऐसे में रवि योग सुबह 10:29 से अगले दिन सुबह 6:55 तक रहेगा। रवि योग में सूर्य का प्रभाव होता है, जो अमंगल को दूर करता है। इसके साथ ही वृद्धि योग सुबह से लेकर शाम 6:05 तक है। वृद्धि योग में किए गए कार्यों के फल में वृद्धि ही होती है और उसके पश्चात ध्रुव योग प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन तक रहेगा। विवाह पंचमी पर बने सभी योग मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माने जाते हैं। इस दिन को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। विवाह पंचमी के मौके पर भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन किया जाता है। रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। विवाह पंचमी के मौके पर कुछ खास उपाय करके आप दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। साथ ही मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो खास उपाय। यदि पति पत्नी के संबंध में कटुता आ गई है और आए दिन झगड़े हो रहे हैं, तो दोनों को मिलकर रामचरितमानस में वर्णित राम सीता प्रसंग का पाठ सस्वर करना चाहिए। साथ ही राम मंदिर में जाकर भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख बढ़ता है। अगर प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है, तो सुहाग की सामग्री माता सीता के चरणों में अर्पित करें और मां से मनचाहा जीवन साथी पाने की प्रार्थना करें और अगले दिन ये पूरी सामग्री किसी सुहागिन महिला को दान कर दें। ऐसा करने पर जल्द ही प्रेम विवाह के योग बनने लगेंगे। अगर किसी वजह से लड़के या लड़की के विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इस दिन किसी धाम या मंदिर में जाकर भगवान राम और जानकी का विवाह करवाएं। साथ ही किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद करने का संकल्प लें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।